सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। जब परमात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी के ऊपर एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, उनको अदृश्य कर दिया था, अंतर्ध्यान कर दिया था। बेई नदी के ऊपर स्नान करने के लिए प्रवेश कर रहे थे नानक जी, साथ में परमेश्वर भी उसके साथ एक जिंदा महात्मा साधु के रूप में प्रवेश कर रहे थे। कुछ ही देर में क्या देखा कि वो छलांग लगा के जैसे दोनों ही, और फिर दोबारा बाहर नहीं आए तो नानक साहिब जी को मृत जान लिया गया। बड़ी खोज की गई, जाल डाल डाल कर दरिया को खोजा गया, लेकिन वो तो बहुत दूर जा चुके थे। उनके शरीर को, स्थूल शरीर को परमात्मा ने कहीं छुपा दिया। आत्मा को लेकर सचखंड गए, वहां जाकर देखा कि ये पूर्ण परमात्मा अकाल मूर्त, ये एक तेजो जैसे सतलोक है, ये स्वयं भी प्रकाशित है, पूरा तेजो में है, और उस परमात्मा का शरीर भी तेजो में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है उस परमात्मा की। एक रूप में परमात्मा अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और दूसरे रूप में नीचे से जिंदा बाबा के रूप में ऊपर जा रहे थे नानक साहिब जी को साथ लेकर। तब नानक साहिब जी ने देखा था कि ये है भगवान, ये है रब, जेड़ा तख्त पे बैठा है, और ये नीचे से बाबा जिंदा जो आया है, कबीर जिंदा, ये कोई यहाँ का नौकर नाकर होगा, क्योंकि कबीर साहब जिंदा वाले महात्मा वाले रूप से अपने ही दूसरे रूप पर चंवर कर रहे थे, जैसे सेवक किया करते हैं। कुछ देर में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर सिंहासन पर बैठे थे मालिक, वो खड़े हुए, और नीचे से बाबा जिंदा के रूप में जो परमात्मा गए थे वो सिंहासन पर विराजमान हुए, और वो जिसका तेजो में शरीर है वो परमात्मा का स्वरूप अपने दूसरे रूप पर, जिंदा वाले रूप पर चंवर कर रहा है, नौकर सेवक की तरह। तब नानक साहब सोच ही रहे थे, ये क्या, एक महात्मा के ऊपर और परमात्मा चंवर कर रही है। इतना सोचा ही था, वो तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया, चंवर अपने आप ऊपर घूम रहा है। तब कबीर साहब ने उस परमात्मा ने कहा था, प्यारी आत्मा, तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं, तुम बहुत दुख पा रहे हो उस गंदे लोक में जाकर। नानक साहिब की दृष्टि नीचे को कराई के देख जहां तुम रह रहे हो, ये सतलोक में जाने के बाद ये ऐसा लोक दिखाई देता जैसे कीड़े मकोड़े घूमते हो यहाँ पर। उस सतलोक के हंस आत्माओं की बॉडी को की तुलना में हमारा ये नरक जैसा शरीर दिखाई देता है। उनकी दिव्य दृष्टि बन जाती है, और उनको हमारे शरीर के अंदर चल रहे ये जीवाणु भी नजर आते हैं। ये कीड़े हमारे पूरे ब्लड में कीड़े हैं, पूरे शरीर में कीड़े हैं, अंदर थूक भरा है, गंध भरा है, पेशाब भरा है, और इसमें हम बैठे हैं, इस महल में बैठे हैं। तब नानक साहब ने कहा था, भगवान सचमुच वो तो बहुत गलत स्थान है, और कहा था कि अब मुझे वहां ना भेजो भगवान, मैं तो छिक चुका हूं उस लोक से। तो परमात्मा ने कहा था, नहीं, आपको जाना पड़ेगा, और जब तुम यहां से गए थे सारे बहुत भक्ति युक्त थे, अब वहां तुम भक्तिहीन होगे, क्योंकि आप वहां पर किराए पर रह रहे हो। ये एक आपका जो है ना यहाँ रेंट है, आपसे यहाँ मजदूरी कराता है, उस परमपिता की भक्ति करवाता है, जैसी भी साधना अध्यात्म मार्ग में कुछ पुण्य,
परमात्मा के विधान द्वारा बताए जाने से मिलते हैं। जैसे वेदों की वाणी पढ़ने से ज्ञान यज्ञ हो जाता है, धर्म यज्ञ इसके साथ भंडारा कर ले उससे हो जाता है। तो इस तरह की क्रियाएं संत बताते हैं, भगत करते रहते हैं, लेकिन उसको ये यहीं समाप्त करवा देता है। स्वर्ग में भेज दिया कि राजा बना दिया, उसके ऊपर टैक्स लगा रखा, इतनी कमाई मुझे मिलेगी। जो यहाँ का भगवान है। तो परमात्मा ने कहा था आपको जाना पड़ेगा और वहां सब पुण्यात्माओं को बताओ, आपके भाई बहनों को, कि जिनको तुम पूज रहे हो वो परमात्मा नहीं है, वो मोक्षदायक नहीं है। जहां तुम रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा प्यारी आत्मा, चिंता मत करना। वहां अकेला व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता जब तक मेरा सहयोग नहीं होगा, क्योंकि वहां काल का भयंकर प्रेशर है। फिर भी प्रार्थना की भगवान जो आपका आदेश होगा वही दास को मान्य होगा, लेकिन उस लोक में जाने की रुचि कति नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि आपको जाना होगा और मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम, जो 2 अक्षर का। इसकी साधना करने, इसकी भक्ति करने से, सिमरण करने से आप शीघ्र उतने ही चार्ज हो जाओगे जितने यहां से गए थे, और उस भक्ति के बल से तुम वापस आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। और फिर सार नाम दूंगा जिसको आदि नाम भी कहते हैं, और फिर ये 3 मंत्र के जाप का आप अभ्यास करना। इसको सुरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं, कि जिस नाम का जाप, सतनाम का जाप आपको दिया उस पर ध्यान रखकर सिमरण करते समय, ये आपका सुरत शब्द योग है, सुरत शब्द अभ्यास है। ये कान बंद करके 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम की तरफ एकांत स्थान पर बैठकर ये हठ योग करना। ये शब्द सुरत अभ्यास नहीं है, तो डले ढोना अभ्यास है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, कर्म है। फोड़ दिए इन्ना मारे नकली गुरुओं ने, नकली साधना, गलत साधना बताकर। तब नानक साहब जी से कहा था कि आप जाओ, लेकिन इस सतनाम का अभी किसी को बताना नहीं। और ये सतनाम जो इतना कीमती है, मैं आपको दूंगा। आप बनारस में आना, काशी शहर में, वहां मैं पहुंचा हुआ हूं, मैं वहां प्रचार कर रहा हूं, आप भी मेरा साथ देना और वहां आ जाना बनारस में, आपको सतनाम दूंगा। और गुरु के बिना मोक्ष हो नहीं सकता। जिन ब्राह्मणों से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, इन पांडवों से, इनके पास वो ज्ञान है नहीं जो आपको दिखा दिया। ये सचखंड है, सतलोक है। ये देखो तुम्हारे भाई बहन किस प्रकार सुखी हैं, या कैसे घूम रहे हैं, कैसे ठाठ है। सभी वहां की आत्माएं आकर के नानक साहब के चारों तरफ खड़े होगी कि तेरे भाग जागे, आपके भाग जग गए और आपको भगवान ले आए यहाँ पर। अब भूलना मत, मालिक को याद रखना। सभी आपस में बातें कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, तीसरे दिन यानी परमात्मा ने सारी सतिथि से उनको परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, काल का लोक दिखाया, वहां के धर्मराज का स्थान दिखाया जहां वहां न्याय करता है ये बैठकर, और फिर नीचे छोड़ दिया। तीसरे दिन नानक साहब जी वापस आ गए थे। वहां के जनता ने उनको मरा जान लिया था, और वो सामने जब देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उस पहले वो नौकरी करते थे सुल्तानपुर के अंदर एक नवाब की, उसी दिन से नौकरी त्याग दी और परमात्मा से सतनाम प्राप्ति के लिए, और प्रथम उदासी मीन संसार से विमुख होकर, संसार से उदास होकर के प्रथम यात्रा की थी बनारस की। तो रास्ते में इस ज्ञान से वो पूछने लगे, जिस भी साधु संत कोई मिलता है, एक स्वाभाविक है ये मालिक का दिया हुआ गुण अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जिस प्राणी को ये ज्ञान परमात्मा का हो जाता है वो प्रत्येक को समझाने की चेष्टा करता है, और जो संत होते हैं उनसे अवश्य जाकर मिलता है, उनका झाड़ा लेने के लिए कि पूछते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। इन कख का भी नहीं पता, ये कहते हैं तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है।
तो ऐसे करते कराते वो सबसे मिलते मिलाते वहां पहुंच गए बनारस में। और परमात्मा ने संकेत कर दिया था कि वहां मैं रह रहा हूं और मैंने भी गुरु बना रखा है, गुरु बिन बात नहीं बनेगी। मेरे गुरु जी हैं रामानंद, और वहां मैं धानक का काम करता हूं, जुलाए का। अब नानक साहब जी, क्योंकि हम तो भगवान के सामने बालक ही हैं, अब उनके ये बात गले नहीं उतरी नानक साहब जी के कि भगवान धानक का काम करता होगा। लेकिन अविश्वास भी बच्चे को अपने माता पिता की बातों पर नहीं होता। अब उन्होंने सोचा भी चलो बनारस तो चलना पड़ेगा, सतनाम भी लेना है, सतनाम बिन मोक्ष नहीं। तो वहीं से कहने लगे थे वाहिगुरु सतनाम, श्री वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब जैसे नानक साहिब जी ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाह गुरु, जैसे एक धन्यवाद करया करते हैं ना किसी की सराहना करते हुए, ये वाह शब्द ऐसा समझो। और सतनाम श्री वाहिगुरु यानी सतनाम मिलेगा, और सतनाम जिसने दिया फिर उसके ऊपर फिजा हो गए, ऐसा अनमोल धन मिल गया। लेकिन उनको ना कर दिया था कि सतनाम किसी को बताइयो मत, दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारे लिए तो दूंगा, तुम अपना कल्याण करवा लेना। तो बनारस में जब पहुंचे, रामानंद जी से गोष्ठी की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। अब नानक साहब जी को पता था कि जो इसका उत्तर देगा वो उस संत परमात्मा से मिल चुका है। तो रामानंद जी ने बताया कि जो प्रश्न आप कर रहे हो इसका उत्तर तो परमात्मा ही दे सकता है, बाकी उनकी कृपा से मुझे भी पता है वो परमात्मा यहाँ आए हुए हैं और यहाँ दुल्हा का कार्य कर रहे हैं। और वो मुझे सचखंड लेकर गए थे, रामानंद जी बताते हैं। तो नानक साहिब जी ने कहा कि मुझे भी वो सचखंड लेकर गए, क्या वो यहीं रहते हैं? कहा यहीं रहते हैं। रामानंद जी ने कहा। तो नानक साहिब जी ने कहा कि मुझे एक बार उनसे मिलवा दो। आदरणीय रामानंद जी जो कबीर साहिब के वैसे तो एक व्यवहारिक रूप से तो वो गुरु जी थे, लेकिन वो आत्मा से उनको परमात्मा मानते थे। कहा कि एक सेवक को भेज दिया नानक साहिब के साथ कि जाओ ले जाओ महात्मा को, भक्त को, और मिला दो परमात्मा से। परमात्मा क्या कर रहे थे, जैसे एक खड्डी बोलते थे उसको, जैसे 2-3 जहां बैठकर वो कपड़ा बुनते थे उस करघा में, वहां बैठे अपना कपड़ा बुने। पता था कि आ रहा है मेरा लाल, और लीला कर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि आदमी वो ही दिखे जो सचखंड लेकर गया था। और ये यहाँ ये कैसी उसमें बैठा है। लेकिन जब निकट पहुंचे तो ज्यों की तो वही सूरत जो सतलोक में देखी थी, वो मोहनी सूरत, हाई सूरत, मुल्क की वेश। पर नानक साहब ने कहा था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार। लोगो देखो धानक रूप रहा करतार, ये बैठा भगवान, ये बैठा भगवान, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठगवाड़ा ठग रहा है सबको, ये प्रगट, ये पता नहीं लगने देता मैं भगवान हूं। आंखों में आंसू चल पड़े। लेकिन वहां के जुलाई इकट्ठे हो गए, एक पंजाब का भगत आ रहा है और इस नीरू के पुत्र को भगवान बता रहा है। ये मेंटल हो गया, ये पता नहीं क्या जादू करता है। नीरू का पुत्र कबीर जो इसके पास आते हैं इसी के गुण गाने लग जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि लो अब मैं आपको सतनाम देता हूं, लेकिन इसको अभी कहीं डिस्क्लोज ना करना, ये रहम करना मेरे पे, नहीं तो ये काल के दूत इस सतनाम से परिचित हो जाएंगे और ये भी सतनाम दिया करेंगे
ये अधिकारी होंगे नहीं, और जनता भ्रम में पड़ी रहेगी कि वही सतनाम ये दे रहे हैं, वही सतनाम जो हम दिस दास को भेजेंगे कलयुग की बिचली पीढ़ी में, वो भी वही नाम देगा। तो भिन्नता का पता नहीं लगेगा और मेरे बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाएंगे।